अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मोटराइज मेमोरीज़। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? आएगा आएगा। अच्छा, आज की वीडियो में हम 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे। नंबर 1 कि गाड़ियों का सीज़न कब शुरू होगा, बाइंग एंड सेलिंग का, कहाँ से सीज़न स्टार्ट होता है और किस तरह से पता चलता है सीज़न स्टार्ट हो रहा है, उसकी क्या वजूहात हैं। सेकंड कि यूएस की गाड़ियाँ जो हम लोकल ऑक्शन से ख़रीदते हैं यहाँ पे, अलकरिया से, मरहबा से, नुकबा से या वेस्ट से, या आप जाते हैं ख़तल जज़ीरा पे सज्जा की मार्केट में, और भी हैं वहाँ पे काफ़ी सारे ऑक्शन सेंटर्स। तो लोकल मार्केट से बाय करने में अभी मार्जिन हैं, कितने मार्जिन हैं और क्या ये आगे जाके इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि अमेरिका से अगर हम गाड़ी इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, वहाँ से गाड़ी लेते हुए आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए और उसकी मार्केट इवैल्यूएट कैसे करते हैं। और चौथा टॉपिक हम डिस्कस करते हैं आज जीसीसी गाड़ियों के बारे में कि जीसीसी गाड़ियाँ कैसे ख़रीदें, कहाँ से ख़रीदें, उन पे प्रॉफिट मार्जिन्स कितने हैं और एज़ कम्पेयर टू यूएस जीसीसी फ़ास्ट है, किस तरह से वो फ़ास्ट है। मैं वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा बिज़ी था मैं कामों में अपने, कुछ बाइंग में बिज़ी था गाड़ियों की। अभी लास्ट टाइम कुछ दिनों मैंने जीसीसी गाड़ियों पे ही काम किया है, अब दोबारा अमेरिकन पे जाने वाला हूँ मैं कुछ दिनों के लिए। तो ऐसा ही चलता रहता है जीसीसी अमेरिकन, कभी इधर वाले लोगों से टच में होता हूँ, कभी उधर वाले लोगों से। तो एक ब्रिज सा बना हुआ है, तो कभी मैं इस ब्रिज के उस तरफ होता हूँ, कभी इस तरफ होता हूँ, तो दोनों को साथ लेके चलता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है सब सही चल रहा है, तो बस दुआओं में याद रखें अपनी। अच्छा, तो हम बात कर लेते हैं कि सीज़न कब स्टार्ट होता है गाड़ियों का। तो सीज़न जो है एंड ऑफ सितंबर स्टार्ट हो जाएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक सीज़न चलेगा। दिसंबर में आके क्योंकि फेस्टिव सीज़न शुरू हो जाता है दिसंबर में, दोबारा लोग छुट्टियों पे चले जाते हैं अपनी, तो दिसंबर फिर से स्लो हो जाता है, या कह सकते हैं कि डेड हो जाता है दिसंबर में बहुत स्लो होता है बिज़नेस। फिर दोबारा जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक ज़बरदस्त सीज़न रहता है गाड़ियों की बाइंग का और सेलिंग का। अच्छा, एक बार फिर मैं आपको यहाँ पे रिपीट कर दूँ अपनी वीडियो में, यूएस गाड़ियों का मार्जिन सिर्फ 20% है यहाँ पे, और 80% जीसीसी गाड़ियाँ सेल होती हैं। बल्कि उस 20% की जो मार्केट शेयर है उसमें आप जैपनीज़ को भी ले सकते हैं। मेरे ख्याल में 5% या 8% जैपनीज़ गाड़ियाँ भी हैं उसमें, और 2% शायद कोरियन कार्स भी हैं उसमें। तो वो सब मिला के जो है ना, यानी नॉन जीसीसी का जो टोटल शेयर है वो 20% है यहाँ पे जीसीसी में। तो यानी मेन फोकस यहाँ का जो एंड यूज़र है वो जीसीसी कार पे रखता है। सितंबर से क्यों शुरू होता है बेसिकली सीज़न, कि सितंबर में जो है स्कूल खुल जाते हैं, फैमिली सब वापस आ जाती हैं वेकेशन से। ख़वातीन जो होती हैं वो लाइसेंस ले चुकी होती हैं, ज़्यादातर 2 महीने की छुट्टियों में लोग होते नहीं हैं, या जो लोग होते हैं वो लाइसेंस लेने की कोशिश कर रहे होते हैं कि बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए गाड़ियों की सहूलत हो जाए। तो वो लाइसेंस ले चुकी होती हैं, तो उन लोगों को गाड़ियाँ लेनी होती हैं ख़वातीन को। वो फिर लोग वेकेशंस पे से वापस आ चुके होते हैं, तो कुछ फैमिलीज़ जो हैं वो गाड़ियाँ चेंज कर रही होती हैं, उनको बड़ी गाड़ी लेनी होती है। बच्चे अगर स्कूल जाने वाले हैं, 3 बच्चे हैं और वाइफ हस्बैंड दोनों ऑफिस जाते हैं, तो वो एसयूवीज़ की तरफ मूव हो रहे होते हैं लोग। तो स्टार्ट हो जाता है सितंबर से आपका सीज़न। तो अक्टूबर ऑनवर्ड से वेदर बेहतर होना शुरू हो जाता है, तो टूरिस्ट भी आने शुरू हो जाते हैं। टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं नवंबर दिसंबर में, तो उसकी वजह से जो है उससे पहले, उस सीज़न के आने से पहले रेंटा कार की डिमांड में इजाफा हो जाता है। तो रेंटा कार वाले भी अपना फ्लीट बढ़ा रहे होते हैं, तो वो लोग भी गाड़ियाँ बाय कर रहे होते हैं। तो इस वजह से भी जो है थोड़ी सी तेज़ी आती है इस काम में। अच्छा, लोकल ऑक्शंस की अगर बात करें कि लोकल ऑक्शन से गाड़ी ख़रीदें और फिर वो रिपेयर कराएं और फिर वो सेल करें, तो उनमें अभी भी जो है छोटी गाड़ियों में जो 20 से 25 हज़ार रुपये की आपको
कॉस्ट कट जाती हैं रिपेयर होने के बाद, उन गाड़ियों के मार्जिन अभी भी बहुत कम है। यानी मैं फिर वही कहूँगा कि 25,000 की गाड़ी जो आपको कॉस्ट कर रही है, उस पे जो आपका मार्जिन मिल रहा है आपको, शायद हार्डली 2,000 दरहम बचें, और उसका सेलिंग का जो ड्यूरेशन है वो आप कम से कम 2 से 3 महीने या शायद 4 महीने रखें जहन में। उससे पहले गाड़ी नहीं बिकती, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि गाड़ियाँ हो गई हैं बहुत ज़्यादा इस रेंज की, और ये इस रेंज की गाड़ियाँ इजीली हर कोई बाय भी कर सकता है। तो लोग ज़्यादातर इन्हीं गाड़ियों में जाते हैं, और इन्वेस्टर ये सोच के पैसा इन गाड़ियों में लगाता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा पैसे नहीं फंसा दूँ, तो अगर 2-3 गाड़ियाँ लेनी है मैंने तो इसी रेंज की गाड़ी लूँ कि वो इजीली सेल भी हो जाए, अगर लॉस हुआ तो कम होगा। तो हर दूसरा बंदा 15 से 20,000 की गाड़ी लेता है, वो रिपेयर करा के उसकी कोशिश होती है 25 में बस पड़ जाए मैक्सिमम। तो इस रेंज की गाड़ियाँ मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं, तो इस वजह से उनके प्रॉफिट मार्जिन भी कम है। प्लस यही गाड़ियाँ जो लोग डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं यूएसए से, तो उनको कॉस्ट कम पड़ती है थोड़ी, तो वो और कम प्राइस पे बेच रहे होते हैं। तो जो लोग लोकल ऑक्शन से ख़रीद के सेल कर रहे हैं उनको मार्जिन बिल्कुल नहीं बचता, और वो उसको देख के और वो डिसार्ट हो जाते हैं कि यार ये मैंने जो ऐड लगाया, मैं गाड़ी अपनी 28 की सेल कर रहा हूँ, अगले ने ऐड लगाया हुआ यार 22-23 हज़ार रुपये का, तो ये क्या फ़र्क है, हम कहाँ पे इसमें गलत थे, हमारी रिपेयरिंग कॉस्ट ज़्यादा हो गई, हमारी बाइंग कॉस्ट जो थी वो गलत थी, हमने बहुत महंगी ख़रीद ली गाड़ी। तो गाड़ी आपने महंगी नहीं ख़रीदी, हुआ ये है कि ऑक्शन सेंटर को आपने अपना प्रॉफिट दे दिया है, और वो बंदा जो अमेरिका से लेके आ रहा है डायरेक्ट खुद कंटेनर में, वो ऑक्शन सेंटर का जो जितना भी कमीशन है वो सारा उसके पास जा रहा है, यानी प्रॉफिट की सूरत में वो उसको मिल रहा है। आपने आधा प्रॉफिट तो अपना ऑक्शन सेंटर को दे दिया, फिर रिपेयरिंग पे आपकी कॉस्ट खर्च हो गई, उसके बाद आप फिर वेट करते हैं कि गाड़ी सेल हो जाए, तो उस पर 1,500-2,000 रुपये आपको हार्डली बचते हैं। बेहतर है कि अगर आपके पास पैसे हैं, लेट से 1 लाख दरम भी है ना आपके पास, तो 1 लाख की गाड़ियाँ आप डायरेक्ट खुद इंपोर्ट करें, अमेरिका से मंगाएं, तो उस पर कम से कम आपको 15,000 तो बचेंगे एक कंटेनर पे। तो वो ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि आप ऑक्शन सेंटर का जितना भी कमीशन है वो आप बचा रहे होंगे, प्लस अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है यहाँ पे तो आपका वैट भी रिटर्न हो जाएगा। वो भी एक यानी हैसियत रखता है कि आपने 1500 रुपये अगर हज़ार रुपये भी दिए हुए वैट के, तो वो रिटर्न हो जाएंगे आपके। और अमेरिका में जो है नवंबर से लेके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये सब ऑफ सीज़न है वहाँ पे अमेरिका में, तो वहाँ पे इन दिनों में गाड़ियाँ सस्ती मिलती हैं। तो वहाँ से अगर आप बाइंग करेंगे तो वो 2 महीने का रखें टाइम यहाँ आने में, तो वो बाइंग आपकी बहुत सस्ती होगी एज़ कम्पेयर टू यहाँ की गर्मियाँ। यहाँ की गर्मियों में जो आप बाइंग कर रहे होंगे वो बहुत महंगी होगी, क्योंकि वहाँ पे वो पीक सीज़न होता है। तो अभी यहाँ की जो सर्दियाँ आएंगी यूएई की, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी जो होगा वो वहाँ का ऑफ सीज़न है, तो ये बेस्ट टाइम है गाड़ियाँ ख़रीदने का। प्लस ईयर चेंज हो रहा होता है गाड़ी का, नए मॉडल्स आ रहे होते हैं, साल चेंज हो रहा होता है। अभी 2024 दिसंबर में, यानी नवंबर दिसंबर में 25 की तरफ जा रहा होगा 2 महीने में, तो उन गाड़ियों की जो वैल्यू है वो कम होने लगती है। जो 24 के मॉडल थे या उससे पुराना 23 का ले लें तो वो 2 से 3 साल पुराने हो जाएंगे, इस तरह से हो रहा होता है, तो उसका भी इम्पेक्ट आता है। और जो लोग गाड़ियाँ खुद इंपोर्ट कर रहे हैं उनको बस ये चाहिए कि अपने लिए एक कोई पार्किंग यार्ड का अरेंजमेंट करके रखें, क्योंकि जितनी भी शिपिंग कंपनीज़ हैं वो आपको 1 दिन का टाइम देती हैं, हार्डली 1 दिन भी पूरा नहीं, यानी 24 आवर्स भी नहीं देते वो लोग, 15-16 घंटे देते हैं कि बस गाड़ी आप लेके जाएं यहाँ से, वरना फिर वो आपको चार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं 50 दरम पर कार के पर डे के हिसाब से। तो बेहतर है कि आपकी अपनी पार्किंग हो ताकि आप वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी कर सकें। फ़र्ज़ करें आपने 2-3 कंटेनर मंगाए, तो गाड़ियाँ ऑन स्पॉट सेल नहीं होती, आते ही पोर्ट से निकल के आई और आपके वर्कशॉप या यार्ड तक पहुँची और वहाँ पे सारी गाड़ियाँ सेल हो गई, ऐसा नहीं होता। कुछ गाड़ियाँ आपकी सेल हो जाती हैं, कुछ गाड़ियाँ आपको रिपेयर करा के बना के सेल करने में ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो वो रिक्वायरमेंट है उसकी, तो आप बनवा के फिर उसको सेल करें। अगर आप इंपोर्ट खुद कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर 1 कि गाड़ी आपने चेक करी हो प्रॉपर कि गाड़ी की रिपोर्ट क्या है, कहाँ से डैमेज है, मैकेनिकल इश्यूज़ क्या हैं, कितने पार्ट रीपेंट हैं, टायर्स कैसे हैं, सारी डिटेल या तो आप फिज़िकल चेक करवाएं किसी से, या एक रिपोर्ट मिल जाती है, बिटफैक्स कंपनी है और भी बहुत सारी ऑनलाइन कंपनीज़ अवेलेबल हैं जो
पेड रिपोर्ट्स होती हैं उनकी, वो सेल करती हैं, उनकी सब्सक्रिप्शन है, वो सब्सक्रिप्शन ले लें आप और जितनी भी रिपोर्ट है उनकी सारी डिटेल मिल जाएगी। 7-8 पेज की रिपोर्ट होती है उनकी पूरी, एक एक ओनर की हिस्ट्री मिलेगी आपको कि कितने ओनर थे उस गाड़ी के। तो वो ज़रूर लें, क्योंकि ब्लाइंडली गाड़ी लेना जो है वो टोटल रिस्की है। आप देख तो रहे नहीं है गाड़ी ना, पिक्चर्स में गाड़ी में इतनी चीज़ें वाज़ेह होती हैं, तो जब गाड़ी आएगी तो फिर सरप्राइज़ मिलता है। तो बेहतर है कि रिपोर्ट लें, अच्छी तरह से गाड़ी को देखें। फिर दूसरी चीज़, आपको वो गाड़ी लेनी है जिसकी मार्केट वैल्यू यूएई में हो। आपको पता होना चाहिए कि किस गाड़ी की मार्केट वैल्यू यहाँ पे है और फास्ट मूविंग है वो, तो सिर्फ वही गाड़ी पे हाथ डालना है आपने। प्लस उसकी कॉस्टिंग पता होनी चाहिए आपको कि किस कॉस्ट पे मैं लूँगा और किस कॉस्ट पे यहाँ पे सेल होगी, यानी आपकी मार्केट प्राइस यहाँ की यूएई की पता होनी चाहिए आपको कि किस प्राइस पे गाड़ी सेल हो रही है। डू-बिज़ल के ऐड पे मत जाइएगा। डू-बिज़ल पे एक गाड़ी 50,000 की भी लगी हुई होगी तो एक गाड़ी 75,000 की भी लगी हुई होगी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, कोई रेफरेंस होना चाहिए आपके पास कि हाँ यार ये गाड़ी फ़लाँ बंदे ने इस मॉडल की इतने की सेल करी है कुछ दिन पहले। वो रेफरेंस पॉइंट होता है आपका, वो होना चाहिए आपके पास। वो जब ही होता है जब आप लोगों से नेटवर्किंग में होते हैं, उनसे राब्ते में होते हैं, हर किसी से पता चल रहा होता है कौन सी गाड़ी कितने की सेल हो रही है। एक्चुअल प्राइस वो होती है, डू-बिज़ल को छोड़ें, डू-बिज़ल पे कुछ भी होती है प्राइस, और एक गाड़ी की प्राइस डू-बिज़ल पे वेरी करती है 10,000 से 15,000 तक, सेम मॉडल सेम ट्रिम की। तो गाड़ी की वैल्यू पता हो, प्लस आप जब वहाँ से ऑक्शन से ले रहे हैं अमेरिका से, तो आप अच्छी तरह से उसकी कॉस्ट इवेल्यूएट करें कि रिपेयरिंग पे कितना ख़र्चा आएगा यहाँ पे। वो बेशक 1,000-2,000 ऊपर नीचे भी होना चाहिए, हो जाती है यानी, तो उसमें ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जब गाड़ी आ जाएगी तो उस पर 5,000 आ रही है, आपने रिपेयरिंग इवेल्यूएट करी है तो 5,000 से 6,000 हो जाए, 6,500 हो जाए, लेकिन वो 12,000 नहीं होनी चाहिए या 10,000 नहीं होनी चाहिए। तो सारा आपका जो है प्रॉफिट वो सब उसी में निकल जाएगा। फिर इस बात का ज़रूर ख्याल रखें अमेरिका से गाड़ी लेते हुए कि 2021 से नीचे के मॉडल नहीं लेने। जो अच्छा काम करना चाह रहे हैं ना लोग, उनको मेरी एडवाइस है 2021 से नीचे के मॉडल नहीं लेने, क्योंकि यहाँ पे कार फाइनेंसिंग जो है वो 2020 तक की गाड़ियों की हो रही है, लेकिन बेहतर है कि आप 1 साल और ऊपर की लें, क्योंकि रेंट अ कार पे भी अगर आप लगवाना चाहें ना गाड़ी, क्योंकि रेंट अ कार वाले लोग बहुत ले लेते हैं गाड़ियाँ। कुछ लोग अपनी पूरी रेंट अ कार इस्टेब्लिश कर रहे हैं आजकल यहाँ पे, तो उनको चाहिए ऊपर के मॉडल, 2022 चाहिए उन्हें, 23 चाहिए, तो हमेशा ऊपर के मॉडल की गाड़ियाँ मंगाएं, उनकी वैल्यू भी ज़्यादा रहती। और एक चीज़ का ख्याल हमेशा अपने जहन में रखें कि आप जो भी ऑर्डर कर रहे हैं गाड़ियाँ अमेरिका से, वो 2 महीने का टाइम है उसका। तो आज की जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू गाड़ी की प्लस मार्केट की सिचुएशन, वो 2 महीने बाद सेम नहीं होगी, वो चेंज हो जाती है। तो उसमें आप ये फोरकास्ट नहीं कर सकते कि अगर मैंने एक गाड़ी की प्रॉफिटेबिलिटी मैंने कैलकुलेट करी है कि यार उस पर 10,000 कमाऊँगा मैं एक गाड़ी पे, तो हो सकता है कि 2 महीने बाद वो 10,000 नहीं आए, आपको 8,000 आएँ। और मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से ये भी हो सकता है कि उस पर आपको 15,000 मिल जाए, क्योंकि मार्केट बिल्कुल यानी अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी चेंजेस आती हैं इसमें। कभी गाड़ियों की प्राइस हाई हो गई, कभी किसी वजह से डाउन हो गई। जैसे लास्ट टाइम फ्लड आया था तो गाड़ियों की प्राइस ऊपर गए थे, क्योंकि अप्रैल में फ्लड आया था, उसके बाद लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हुई, इंश्योरेंस क्लेम पे गई, लोगों ने टोटल लॉस में डाल दी गाड़ियाँ। उसके बाद उन लोगों को गाड़ियाँ चाहिए थी, तो वो लोग सारे अमेरिकन गाड़ियों की तरफ मूव हुए और अमेरिकन गाड़ियों की प्राइस बढ़ गई, 6-6, 7-7 हज़ार दरम बढ़ गए थे। तो मार्केट की सिचुएशन आप इवेल्यूएट नहीं कर सकते, तो उसका जहन में रख के जो भी आपने बाइंग करनी है उसी के हिसाब से करनी है। जीसीसी कार की तरफ आ जाते हैं। जीसीसी कार का मार्केट शेयर यहाँ पे 80% है। ज़्यादातर लोगों का माइंडसेट यही है कि जीसीसी गाड़ी लेनी है। अगर आप उनको बोलें भी कि यार अमेरिकन गाड़ी ले लो, तो अमेरिकन गाड़ी नहीं लेते वो लोग, और उनको पता है कि अमेरिकन गाड़ी जो है वो एक्सीडेंट हुई हुई होती है, तो एक्सीडेंट गाड़ियाँ वो लेना पसंद ही नहीं करते लोग। और जो जीसीसी लेते हैं वो जीसीसी गाड़ी भी एक्सीडेंट वाली नहीं लेते, उनको चाहिए बिल्कुल क्लीन कार। छोटे मोटे डेंट वेंट और बम्पर शम्पर जो लग जाता है, साइड से लग गई, वो ठीक है, लेकिन जो मेजर एक्सीडेंट होते हैं वो वाली गाड़ियाँ यहाँ सेल नहीं होती। यही वजह है उसकी, जो मैं कहता हूँ कि कोपार्ट मिडिल ईस्ट जो है उसमें अगर एक्सीडेंट वाली गाड़ी आपने ली है तो वो आपके गले पड़ जाती है।
और जीसीसी गाड़ियों में ये है कि आपको 2020 से ऊपर के मॉडल जो अगर आप लेंगे तो वो डीलर्स की वारंटी में भी मिल जाते हैं, एजेंसी की हिस्ट्री भी अवेलेबल होती है गाड़ी की, तो उसमें गाड़ी की प्राइस जो है इवेल्युएट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि डीलरशिप से सारी चीज़ें उसकी आपको मिल जाती हैं, उसकी सर्विस हिस्ट्री मिल जाएगी, वारंटी होती है गाड़ी की, तो प्री ओन पे जाके आप प्राइस इवेल्युएट कर सकते हैं ईजीली। अच्छा, अगेन वही लोगों का सवाल होता है कि जीसीसी गाड़ियाँ कहाँ से लें, तो भाई गाड़ियाँ मिलती हैं सिर्फ डीलर्स के पास से, डीलरशिप से मिलती हैं गाड़ियाँ, या छोटे डीलर से मिलती हैं, या फिर आप किसी एंड कस्टमर से लें जो आपको डूबिज़ल पे या किसी भी वेबसाइट पे ऐड लगा के गाड़ियाँ सेल कर रहे होते हैं, उनसे नेगोशिएट करके लें। लीजिंग कंपनी सेल करती हैं अपनी गाड़ियाँ, कॉरपोरेट जो कंपनीज़ होती हैं वो लोग सेल करते हैं अपनी गाड़ियाँ अपने स्टाफ की, हर साल 3 साल 4 साल बाद वो मॉडल चेंज करते हैं, उनकी चेंज होती हैं। रेंट कार वालों की गाड़ियाँ चेंज होती हैं, वो लोग सेल करते हैं अपनी गाड़ियाँ। तो इनसे बल्क क्वांटिटी में गाड़ियाँ मिलती हैं, तो वो बल्क क्वांटिटी में अगर आप लेंगे तो आपको कम प्राइस पे मिलती हैं। लेट्स से कि 10 गाड़ियाँ आपको ख़रीदनी हैं, तो 10 गाड़ी के प्राइस वो अगर आपको एक गाड़ी के 15,000 दे रहा है और आप उससे बोले नहीं यार 2 गाड़ियाँ चाहिए, तो 2 गाड़ियाँ फिर वो 20-20 हज़ार के हिसाब से देगा। 20,000 की 2 गाड़ियाँ, 20-20 की 40 की, और अगर वही आप उससे बोलें कि पूरी 10 गाड़ियाँ मैं आपसे लेता हूँ तो वो शायद आपको 15 में दे देगा एक गाड़ी। तो जीसीसी गाड़ियों का यही है कि जीसीसी में जितने भी रेजिडेंट हैं उनका माइंडसेट यही है कि गाड़ी लेनी है तो जीसीसी लेनी है। बहुत ही नॉमिनल से लोग हैं जो कहते हैं कि चलो यार कोई बात नहीं, अमेरिकन एक्सीडेंट वाली गाड़ी भी ले लेते हैं। और यहाँ से एक्सपोर्ट बहुत होती हैं अमेरिकन गाड़ियाँ रिपेयर होके, बहरीन जाती हैं, सऊदी अरेबिया जाती हैं, ओमान जाती हैं, और आजकल कतर भी जा रही हैं, तो वो भी कर सकते हैं आप लोग। लेकिन वो खाली एग्जॉटिक गाड़ियाँ हैं, सुपर कार्स जो जिनको कहेंगे आप, हाई एंड गाड़ियाँ हैं वो, क्योंकि वो हाई एंड अगर आप जीसीसी स्पेक्स में लेते हैं तो वो बहुत महंगी मिलती हैं। तो अगर वो करनी है तो वो एक अलग उसकी जो है मार्केट है, तो आप उस पर भी काम कर सकते हैं कि बड़े बजट वाली एग्जॉटिक कार्स लें आप अमेरिका से, और वो यहाँ पे रिपेयर करवा के आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। या यहाँ की मार्केट में भी बहुत जगह है, अभी बहुत गैप है अभी, तो आप यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं वो गाड़ियाँ। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलें गाइस, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।